हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने सिलॉग्स पढ़ा था। सिलॉग्स की पिछली जो वीडियो थी वो थर्ड वीडियो थी। फर्स्ट वीडियो में हमें बेसिक पढ़ा था। सेकंड वीडियो के अंदर हमने थोड़े से एडवांस टाइप के क्वेश्चन किए थे, जिसमें हमें क्या करना था, दो स्टेटमेंट के हमने कनेक्शन करने थे। कल जो हमने पढ़ी थी, जो लास्ट वीडियो आपको मिली थी, थर्ड वीडियो, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर आपको कनेक्शन करने थे। और अब आपको कितनी स्टेटमेंट दी गई थी? 3 स्टेटमेंट, यानी कि आपको 2 स्टेटमेंट का कनेक्शन करना है किसी थर्ड की मदद से, वो किया था। और फिर हमने पढ़े थे ईदर और के क्वेश्चंस। ये एक क्वेश्चन आपको दिया था मैंने करने के लिए, तो आप सबने इसका आंसर कर लिया है, ठीक है। तो एक बार इसका सोल्यूशन देखो कैसे होगा, ज़रा देखना क्या है इसमें। सबसे पहले कंक्लूजन्स देखो, कंक्लूजन किसके बीच में? फॉरेस्ट विलेज के बीच में है, पहले 2, ठीक है। अब यही 2 वर्ड आप ढूंढ लीजिए आपके कौन सी स्टेटमेंट में ये दोनों के दोनों वर्ड हैं। आप कहोगे जी सेकंड के अंदर ही मिल गए। किस में मिल गए? विलेज और फॉरेस्ट सेकंड में मिल गए। सेकंड आपकी कैसी स्टेटमेंट है? नेगेटिव स्टेटमेंट है। नेगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव आपका आंसर कभी भी नहीं हो सकता, इसीलिए ये आपका हो गया गलत। ये आपका हो गया गलत। सेकंड देखिए, सम फॉरेस्ट आर नॉट विलेजेस। यहाँ पे कितने भाई? 50, और यहाँ पे कितने? 100। क्यों? क्योंकि नेगेटिव कंक्लूजन है। अब इसमें दोनों तरफ 100 है, दोनों तरफ क्या है? 100 है। 100 को 50 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। 100 को 100 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो इसीलिए ये हो गया सही। सेकंड कंक्लूजन आपका हो जाएगा सही। थर्ड देखिए, सम रिवर्स आर नॉट विलेजेस। रिवर और विलेज के बीच में है। रिवर आपका थर्ड में है, विलेज आपका सेकंड में है और फर्स्ट में है। तो कनेक्ट करने के लिए कॉमन वर्ड होना चाहिए। कॉमन वर्ड आपका मिल जाएगा किसमें? फॉरेस्ट में। अब कॉमन वर्ड के पास एक 100 होना चाहिए, और सेकंड स्टेटमेंट में फॉरेस्ट के पास क्या है? 100 है। तो ये आपका कनेक्शन हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद जो आपके पास बनेगा वो बनेगा ये, विलेज को मिलेगा 100 और रिवर को मिलेगा 50। अब देख लो, क्या रिवर के पास 50 है? रिवर 100 नहीं बनना चाहिए, बाकी सब ठीक है। और विलेज 100, देखो बन गया। रिवर के पास 50 है और विलेज के पास 100 है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी हो गई, कंक्लूजन हो गया सही। ये वाला कंक्लूजन भी आपका सही हो जाएगा। अब लास्ट एक रह गई है, लास्ट को चेक करते हैं। ऑल विलेजेस आर टाउन। ये रही आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट। यहीं पे विलेज भी है और यहीं पे टाउन भी है। अब चेक करना, टाउन को तो हमने दे दिया 100 और विलेज को हमने क्या दिया? 50 दिया। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। देखो अब 3 वीडियोस हो चुकी हैं, इसीलिए अब मैं कोई रूल वगैरह नहीं बता रहा हूँ, वो सारा कुछ आपको याद हो चुकी हैं अब चीज़ें। विलेज के पास 50 है, 50 को क्या 100 बना सकते हैं? आप कहोगे जी बिल्कुल, 50 को 100 नहीं बना सकते। तो यहाँ पे देखना, विलेज को कितना बना रखा हमने? 100 बना रखे हैं, इसीलिए। और विलेज हमारा था कितना? 50 था, इसीलिए आपका जो फोर्थ स्टेटमेंट थी वो हो गई गलत। अब एक ऑप्शन सिलेक्ट करो, एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। ऑल फॉलोज आप आंसर दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि आपकी स्टेटमेंट्स इसमें गलत हो रही है। चलो ठीक है। ईदर 1 और 2, नहीं, सेकंड तो मेरी सही है, तो ईदर 1 और 2 वाले ऑप्शन दोनों के दोनों गलत हो गए। अब आपको एक ऑप्शन दिया डी और एक ऑप्शन दिया ई, तो अब इनमें से कौन सा आंसर आप लगाएंगे? नन फॉलोज लगाएं या नन ऑफ दीज लगाएं? तो अब इन दोनों ही ऑप्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है? नन फॉलोज का मतलब है, यानी कि वो कंक्लूजन्स की बात कर रहे थे कि कंक्लूजन इनमें से कोई भी फॉलो नहीं करता, यानी कि ये कंक्लूजन भी गलत, ये कंक्लूजन भी गलत, ये कंक्लूजन भी गलत है और ये वाला कंक्लूजन भी गलत है। नन फॉलोज का मतलब तो है ये, लेकिन हमारे 2 कंक्लूजन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं। नन ऑफ दीज का मतलब क्या है? नन ऑफ दीज का मतलब, नन ऑफ दीज जो है वो आपके कंक्लूजन की बात नहीं कर रहे हैं, नन ऑफ दीज बात कर रहे हैं इन ऑप्शंस की, यानी कि इन 4 ऑप्शन में से मेरा कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो जो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? आप इसमें नन ऑफ दीज लगा देंगे। तो ये आपको एक रिवीजन के बेस पे एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट है, सिलॉग से अगले कॉन्सेप्ट है। और सिलॉग का अगला कॉन्सेप्ट जो है वो है पॉसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट। पॉसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो HSSC के एग्जाम है उसमें तो पॉसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। लेकिन जो बैंकिंग एग्जाम है, SSC एग्जाम है, उनमें आपके पॉसिबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बैंकिंग में तो पक्का पूछे जाते हैं, SSC भी कभी कभी नहीं पूछता, ठीक है। तो एक बार पॉसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलिए भाई,
पॉसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं। आपको सारा कुछ करवा दिया, इधर और वगैरह का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है और कनेक्शन करना आप सबको बिल्कुल अच्छे से सिखा दिया है। तो अब आपकी एक थर्ड टाइप, जो लास्ट टाइप जो बची है, जो अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बैंकिंग में, वो है पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी को एक बार समझते हैं, पॉसिबिलिटी कहने से मेरा क्या मतलब है। इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं, पहले पॉसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ज़रा देखना, मान लीजिए मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि 2 दिन के बाद बारिश होगी, ठीक है, 2 दिन के बाद बारिश होगी। मैंने ये एक स्टेटमेंट लिख दी। ये आप अभी तक क्या मान के चल रहे हैं, क्योंकि 2 दिन के बाद होगी तो इसको मैं मान के चल रहा हूं कि ये जो मैंने कहा ये सही कहा, ठीक है। पॉसिबिलिटी समझ रहे हैं, 2 दिन के बाद बारिश होगी, एक आज का दिन, एक कल का दिन और अगले दिन क्या हो जाएगी, बारिश हो जाएगी, ठीक है। इस हिसाब से ऐसा कहा है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, इस बात की पॉसिबिलिटी, इस बात की संभावना है कि बारिश आज हो जाए, पॉसिबिलिटी है या नहीं? क्योंकि इसको तो मैंने सही मान लिया कि 2 दिन के बाद बारिश होगी, इसकी पॉसिबिलिटी, संभावना है या नहीं है बारिश होने की आज? आप कहोगे जी बिल्कुल, इस बात की तो संभावना है। चलो ठीक है। फिर दूसरे दिन यहाँ पे बारिश होने की क्या संभावना है? आप कहोगे जी बिल्कुल इसकी भी संभावना है, क्योंकि बारिश पे हमारा हक थोड़ी ना है, वो तो कभी भी हो सकती है। बस मैंने कहा है कि 2 दिन के बाद बारिश होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब, जिस चीज के बारे में, देखो इस दिन होगी ये तो मैं बोल सकता हूं, इस दिन होगी, इसको तो मैं ट्रू मान रहा हूं कि इस दिन तो होगी ही होगी, लेकिन इन 2 दिन को मैं क्या है, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जिस चीज के लिए आपके पास कोई इंफॉर्मेशन ना हो, उसमें आपका क्या लगता है भाई, पॉसिबिलिटी का केस लगता है। उसमें क्या लगेगा, पॉसिबिलिटी का केस लगेगा। उसी में संभावना होगी जिसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। मुझे 2 दिन के बाद वाले दिन की पता है कि उस दिन बारिश होगी, लेकिन उससे पहले जो 2 दिन हैं उनके बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि बारिश होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे इस दिन भी बारिश होने की संभावना है, इस दिन भी बारिश होने की संभावना है। अब मान लीजिए मैं इस पोजीशन पे आ गया, अब मैं आ गया इस पोजीशन पे, और इस पोजीशन पे बारिश होनी शुरू हो गई, ठीक है। 2 दिन के बाद बारिश होनी थी और 2 दिन के बाद बारिश होना शुरू हो गई। क्या मैं अभी भी बोल सकता हूं कि 2 दिन के बाद बारिश होगी, 2 दिन के बाद बारिश होने की संभावना है? आप कहोगे जी नहीं, बारिश तो हो गई है, बारिश तो हो गई है। तो यही कॉन्सेप्ट था, यानी कि ये जो आपके जो क्वेश्चन मार्क वाले दिन बचे, जो क्वेश्चन मार्क वाले दिन बचे हैं, इसमें तो आप लगा देंगे पॉसिबिलिटी, क्योंकि जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है वहां तो संभावना के चांसेस बचते हैं। लेकिन जो आपको एग्जैक्ट पता है, वहां पे तो पॉसिबिलिटी का क्या है, कोई चांस बचता ही नहीं है, वहां पे पॉसिबिलिटी के लिए कोई चांस नहीं बचता है। तो अब अगर ये चीज समझ में आई तो एक बार इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। एक बार इसको देखिए, यहां पे मैंने लिखा ऑल बॉल्स आर बैट। ये स्टेटमेंट अभी एक ही स्टेटमेंट दी है, इसमें 1 2 3 कितनी भी स्टेटमेंट आपको एग्जाम में वो दे सकता है। ऑल बॉल्स आर बैट आपको एक स्टेटमेंट दी, और यहां पे अब समझने के लिए मान लीजिए कि आपके पास एक बॉक्स है, आपके पास टोटल 5 बॉल हैं, ठीक है। आपके पास टोटल 5 बॉल मान लीजिए, और इस स्टेटमेंट के बेसिस पे उन 5 की 5 बॉल को मैंने क्या बोल दिया, मैंने बैट बोल दिया। उन 5 की 5 बॉल को मैंने क्या बोल दिया, बैट बोल दिया। अब आपको चेक करना है पॉसिबिलिटी के कॉन्सेप्ट, संभावना, ठीक है। तो जरा देखना, ऑल, इसको छोड़ो, इसको देखो, सम बॉल आर बैट इज ए पॉसिबिलिटी, इज ए पॉसिबिलिटी। इस चीज को चेक करो, क्या इसके होने की संभावना है कि कुछ बॉल बैट हैं, इसके होने की कितनी पॉसिबिलिटी है? आप कहोगे जी यहां पे तो मुझे सटीक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि सारी की सारी बॉल क्या है, बैट हैं, सारी की सारी बॉल क्या हैं, बैट हैं। तो मेरे पास कोई क्वेश्चन मार्क वाली बॉल मेरे पास नहीं है जिसमें मैं बता सकूं ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इसीलिए जब मेरे पास सटीक है तो क्या मैं सम कहूंगा, नहीं जी, सारी की इंफॉर्मेशन है मेरे पास, इसीलिए सम बॉल्स आर बैट इज ए पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि सारी की सारी बॉल क्या है, बैट हैं। चलो ये आपका हो गया गलत। थर्ड देखो, नो बॉल इज अ बैट, अरे सारी की सारी बॉल बैट हैं, नो की भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है कि कोई भी बॉल बैट ना हो। सम बॉल्स आर नॉट बैट इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बॉल के बैट, अरे सारी की सारी बॉल क्या है, बैट है, ये भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। और जो आपको स्टेटमेंट
सटीक इंफॉर्मेशन आपको दे दी, सटीक स्टेटमेंट आपने ट्रू मान ली, और उसमें भी संभावना अगर ढूंढ रहे हैं तो संभावना उसमें सही नहीं होगी। जो स्टेटमेंट आपको लिखी हुई दिख जाए उसमें तो कभी भी पॉसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपका नहीं लगेगा। ये था बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, हमने बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखा था। अब ये थे आपके पहले 4 कंक्लूजन जो हो गए गलत, और ये गलत किससे हुए? जब आपको एक डेफिनेट सॉल्यूशन मिलता है, एक डेफिनेट रिजल्ट मिलता है कि कौन सी स्टेटमेंट से? ऑल स्टेटमेंट से। कहने का मतलब मेरा ये, अगर ऑल स्टेटमेंट आपको डेफिनेट रिजल्ट में मिल रहा है तो उससे आपकी पॉसिबिलिटी कोई भी सही नहीं होती है, सारी की सारी पॉसिबिलिटी उसमें गलत होती है। कब? जब ऑल से आपकी स्टेटमेंट बन रही होती है, जब ऑल से आपकी स्टेटमेंट बन रही होती है। कुछ बच्चों को इसमें समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, वो अगले क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगी। अब जरा देखो ध्यान से, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, इसमें जरा ध्यान से देखना। जो कंक्लूजन है वो बैट से बॉल की तरफ बने हुए हैं। कहां से? बैट से बॉल की तरफ। ठीक है, सारे के सारे बैट टू बॉल हैं, और ये सारे के सारे थे बॉल टू बैट। ठीक है, अब बैट से बॉल की तरफ कंक्लूजन बने हुए हैं आपके कंक्लूजन में, तो स्टेटमेंट भी आपको बनानी पड़ेगी कहां से? बैट से बॉल। ठीक है, स्टेटमेंट भी बैट से बॉल बनानी पड़ेगी, और वो स्टेटमेंट बैट से बॉल बनाने के लिए आपको अभी पीछे 3 वीडियो आपको दे चुके हैं, और उन 3 वीडियो में आपने यही चीज़ सीखी कि कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ज़रा बताना ऑल के पास क्या छिपा हुआ है? आप कहोगे जी ऑल के पास है 100, और बैट के पास कौन सा वर्ड है? बैट के पास है 50। अब बैट से बॉल मेरे को स्टेटमेंट बनानी है, यानी कि बैट आएगा और यहाँ पे आएगा बॉल। बैट मेरा 50 है, 50 मतलब सम, और पॉजिटिव स्टेटमेंट है ये, तो पॉजिटिव ही बनाना है। सम बैट्स आर बॉल, ये मेरा कंक्लूजन बनेगा कहाँ से? बैट से बॉल की तरफ। ये कंक्लूजन बनेगा बैट से बॉल, क्योंकि यहाँ पे बैट कितना है? 50 है, तो मैं इसको क्या बोलूँगा? सम बैट्स आर बॉल। बैट से बॉल पढ़ना है अगले 5 से लेके 8 तक। अब जरा ध्यान से देखो, अब ये जो 5, 6, 7 और 8वां कंक्लूजन है, ये मैं इस स्टेटमेंट से नहीं करूंगा। कौन सी स्टेटमेंट से करूंगा? इस स्टेटमेंट से, क्योंकि अब मुझे बैट से बॉल पढ़ना है, बैट से बॉल पढ़ना है। तो जरा देखना, अब मान लीजिए अब फिर से वही कि आपके पास टोटल बॉल जो हैं वो 5 हैं, लेकिन अब 5 की 5 बॉल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं है। कितनी बॉल के बारे में इंफॉर्मेशन है? सम बॉल। ठीक है, सम बैट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन है। ज़रा थोड़ा सा इसको कट करते हैं, ये अब उसके हिसाब से हमें करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या कहा? सम बैट आर बॉल। तो मान लीजिए आपके पास 5 बैट हैं, ठीक है, आपके पास 5 बैट हैं, और इन 5 बैट में से आपको पता है कुछ बैट जो है, कुछ बैट वो बॉल हैं, कुछ। तो मैं बोल दूं ये वाला एक, और ये 3 मैं मान लेता हूं कि 3 जो है, ये जो 5 बैट में से मेरे पास जो सम का है, तो आप 2 मानो 3 मानो, तो 3 मान लिए मैंने कि 3 बैट जो थे वो बॉल थे। इन बैट्स के बारे में, ये हैं बैट्स, इन बैट्स के बारे में मेरे को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, इतना मैंने एज्यूम किया। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी चेक करनी है। जरा देखना 5वां, ऑल बैट्स आर बॉल इज ए पॉसिबिलिटी, इसके होने की संभावना है या नहीं? आप कहेंगे जी 3 तो हैं, बाकी 2 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो इसीलिए ऑल बैट्स आर बॉल होने के पॉसिबिलिटी, संभावना है या नहीं है, हमें सिर्फ इतना देखना है। तो इसकी संभावना बन रही है, क्योंकि इन 2 के बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप कहेंगे जी ये कंक्लूजन हो गया सही। अब देखो, सम बैट्स आर बॉल इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ बैट के बॉल होने की संभावना है। तो जरा ध्यान से देखना, ये स्टेटमेंट तो मेरी एग्जैक्ट सही थी, सम बैट्स आर बॉल, ये तो एग्जैक्ट सही थी, तो इसकी संभावना थोड़ी ना मैं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा? ये तो सच में सही है। सम आ गया, सम बैट्स आर बॉल, ये तो सच में सही है, इसीलिए ये जो पॉसिबिलिटी थी इसको आप लगा देंगे
गलत। तो याद रखना आगे से अगर कोई आपको स्टेटमेंट एग्जैक्ट मिल रही है वो तो हमेशा क्या होगी, गलत होगी। किस केस में, पॉसिबिलिटी के केस में। जैसे यहां पे ऑल बॉल आर बैट बना था और उसको वो पॉसिबिलिटी भी क्या की थी, गलत। वैसे ही सम बैट आर बॉल इज ए पॉसिबिलिटी भी गलत होगा। जो स्टेटमेंट आपको दी है, जो डेफिनेट रिजल्ट आपका बन रहा है, वो तो हमेशा पॉसिबिलिटी में क्या होगा, गलत होगा। अब बढ़ते हैं आगे 7th पे। जरा देखना, नो बैट इज ए बॉल, इसकी क्या चांसेस है, इज ए पॉसिबिलिटी, इसके चांसेस हैं या नहीं। 5 बैट, 3 के बारे में मेरे को पता है कि ये बॉल हैं, तो नो का तो कोई चांस ही नहीं है। अगर ये होते सारे के सारे क्वेश्चन मार्क, फिर मैं इसको क्या कर देता, सही कर देता। तो इसलिए नो होने के तो चांसेस है नहीं, क्योंकि 3 तो मेरे को पता ही है, सम तो है उसमें। अब यहां पे आओ, सम बैट्स आर नॉट बॉल, इसके चांसेस है या नहीं है, इसकी संभावना है या नहीं। आप कहोगे जी बिल्कुल, यहां पे क्वेश्चन मार्क लगे हैं, ये बैट बॉल हो भी सकते हैं और ये बैट बॉल नहीं भी हो सकते। तो इसके बारे में तो मैं बोल सकता हूं कि सम बैट्स आर नॉट बॉल इज ए पॉसिबिलिटी, यानी कि कुछ बैट के बॉल होने की संभावना है। यहां पे हमारे पास कुछ पॉसिबिलिटी है। तो क्या रिजल्ट निकला यहां से, जो स्टेटमेंट थी, जो ओवरऑल रिजल्ट था आपका, अगर ऑल से आप बनाएं, अगर ऑल आपका डेफिनेट रिजल्ट है, तो उसमें आपका कोई भी कंक्लूजन सही नहीं होता। सारे के सारे कंक्लूजन क्या थे, पॉसिबिलिटी के, सारी की सारी पॉसिबिलिटी उसमें गलत थी। लेकिन अगर सम से आए, सम से आपका कोई डेफिनेट रिजल्ट बने, सम से अगर कोई डेफिनेट रिजल्ट बने, तो उसमें आपकी 2 पॉसिबिलिटी सही होती हैं, एक ऑल से और एक सम नॉट से। एक होती है ऑल से और एक सम नॉट से। ये पॉसिबिलिटी आपकी सही होंगी कब, जब आपका डेफिनेट रिजल्ट बनेगा सम से। ठीक है, तो इस बात को नोट करते हुए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा अच्छे कॉन्सेप्ट्स की तरफ। चलिए भाई, एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको देखते हैं। अब यहां पे देखो क्या लिखा है, नो बॉय इज इंजीनियर। ये मेरा डेफिनेट ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया हुआ, तो इसको मैं डेफिनेट ट्रू मान लेता हूँ। ठीक है, कंक्लूजन आपको चेक करने हैं, कंक्लूजन अभी भी किसके हैं, पॉसिबिलिटी के कंक्लूजन्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अब जरा यहाँ पे एक चीज देखो, जो कंक्लूजन आपको दिए हुए हैं वो इंजीनियर से बॉय की तरफ जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं, इंजीनियर से बॉय की तरफ जा रहे हैं। ये थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इसीलिए इनमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इनको करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इंजीनियर से बॉय जा रहे हैं, जो आपको डेफिनेट रिजल्ट यहाँ से मिला हुआ है वो क्या मिला हुआ है, बॉय से इंजीनियर मिला हुआ है, नो बॉय इज इंजीनियर। तो सबसे पहला काम तो आपका यही है, आपको एक डेफिनेट रिजल्ट बनाना है इंजीनियर से बॉय। तो वो बनाने के लिए नंबरिंग करो। आप कहोगे जी ये 100, ये 100, यहाँ पे इंजीनियर 100 है, 100 का मतलब नो है, 100 का मतलब क्या है, नो है। तो नो इंजीनियर इज बॉय आपका यहाँ पे बनेगा डेफिनेट रिजल्ट। क्या बनेगा, नो इंजीनियर इज बॉय, आपका डेफिनेट रिजल्ट यहां से बनेगा। अब इसके बेसिस पे आपको चेक करनी है ये पॉसिबिलिटीज, उसके बेसिस पे चेक करनी है, ना कि इसके बेसिस पे, क्योंकि ये है बॉय से इंजीनियर और ये है इंजीनियर से बॉय। अब जरा देखना क्या कहा, नो इंजीनियर इज बॉय। मान लीजिए आपके पास 5 इंजीनियर हैं, ठीक है, और उसने कहा नो इंजीनियर इज बॉय, इनमें से कोई भी इंजीनियर बॉय नहीं है, इसका मतलब सारे के सारे लड़कियां हैं। ठीक है, क्या आपके पास इसमें कोई क्वेश्चन मार्क वाला केस बना? आप कहोगे जी कोई क्वेश्चन मार्क वाला केस नहीं बना, तो आपके पास पॉसिबिलिटी की कोई चांसेस यहां पे अभी तक नहीं दिख रहे। तो अब जरा यहां पे पढ़ना शुरू करो, धीरे धीरे सारा कुछ हो जाएगा। ऑल इंजीनियर्स आर बॉय इज ए पॉसिबिलिटी, सभी इंजीनियर लड़के हैं, इसकी क्या संभावना है? आप कहोगे जी कोई संभावना नहीं, क्वेश्चन मार्क वाला कॉन्सेप्ट मेरा यहाँ पे नहीं बना, गलत। सम इंजीनियर आर बॉय, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है? अरे सीधे सीधे बोल दिया नो इंजीनियर इज बॉय, कोई भी इंजीनियर लड़का नहीं है, सीधे सीधे बोल दिया, तो होने की संभावना कहाँ से हो जाएगी? तो भी गलत। ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट स्टेटमेंट ही लिख दी, स्टेटमेंट तो किसी भी हालत में सही नहीं होगी। ठीक है, और सम इंजीनियर्स आर नॉट बॉयज, ये भी आपकी सही नहीं होगी, सम इंजीनियर्स आर नॉट बॉयज, क्योंकि सारे के सारे इंजीनियर बॉय नहीं है। ठीक है, तो क्या निकला यहां से रिजल्ट, ओवरऑल रिजल्ट क्या निकला?
अगर आपका जो डेफिनेट रिजल्ट है वो 9 से बने तो उस केस में भी सारी पॉसिबिलिटी गलत हो जाती हैं। अब ज़रा देखो, ऑल 100 था, सारी पॉसिबिलिटी गलत, क्योंकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में आपका संभावना के लिए कोई चांस बचता ही नहीं है। यहाँ पे 9 था, ये भी 100 था, यानी कि आपके पास क्या थी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी, तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी के लिए कोई स्कोप नहीं बचता है। सम यहाँ पे 50 था, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन मार्क वाले कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनते हैं, और इसीलिए यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी आपकी सही होती है। कौन सी, ऑल और सम नॉट की। एक कॉन्सेप्ट आपको सम नॉट से दिखाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन यही रहेगा, बस स्टेटमेंट चेंज करता हूँ। Some engineers are not boys। इस कॉन्सेप्ट पे देखो, आप सबने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। सम इंजीनियर आर नॉट बॉयज, तो इसमें भी पॉसिबिलिटी आपको ढूंढनी थी, तो सबसे पहली चीज आपको जो सटीक इंफॉर्मेशन दे रखी है, देखो कंक्लूजन आपके सारे के सारे इंजीनियर से बॉय बन रहे हैं, सारे के सारे कंक्लूजन, और जो स्टेटमेंट डेफिनेट रिजल्ट आपको मिला इंजीनियर से बॉयज मिला, ठीक है। तो इसको तो मैं सही मान के चलता हूं, और इस स्टेटमेंट को अगर मैं आपको एक इलस्ट्रेशन बना के दिखाऊं, एक ड्राइंग बना के दिखाऊं, सम इंजीनियर आर नॉट बॉयज की, मान लीजिए आपके पास टोटल 5 इंजीनियर हैं, आपके पास टोटल 5 इंजीनियर हैं, और इन 5 इंजीनियर में से कुछ लड़के नहीं हैं, तो मैं मान लेता हूं कि ये जो हैं ये लड़के नहीं है, फिर कुछ और हैं, ये लड़कियां हैं, ठीक है। और इनके बारे में मुझे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये लड़के हो भी सकते हैं, ये लड़के नहीं भी हो सकते, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट के आधार पे मुझे सिर्फ इतना ही पता चला। अब जो पॉसिबिलिटी आपकी लगती है, अभी हम 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं, जो पॉसिबिलिटी लगती है वो हमेशा क्वेश्चन मार्क वालों में ही देखी जाती है, इनके साथ तो आपका कोई पॉसिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं बनता। अब मैंने चेक किया, ऑल इंजीनियर आर बॉय इज ए पॉसिबिलिटी, सभी इंजीनियरों के लड़के होने की क्या पॉसिबिलिटी है। आप कहोगे जी ये अगर लड़के हो भी जाएं, ये तो लड़के कभी भी नहीं होंगे, इसीलिए सभी के लड़के होने की संभावना 0 है, सभी के लड़के होने की संभावना क्या हो गई, 0। तो ये हो गया आपका गलत। अब बढ़ो यहाँ पे, सम इंजीनियर आर बॉय इज ए पॉसिबिलिटी, इसके होने की संभावना कितनी है, सम इंजीनियर आर बॉय, कुछ के लड़के होने की। आप कहोगे जी इनको तो मैं लड़का बोल ही नहीं सकता क्योंकि ये तो डेफिनेट मेरे को मिला हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क है, ये लड़के हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या लड़के होने के चांसेस हैं मेरे पास, आप कहोगे जी बिल्कुल लड़के होने के चांसेस यहां पे बन रहे हैं। नो इंजीनियर इज बॉय, कोई भी इंजीनियर के लड़के होने के कितने चांसेस है। अब आप कहेंगे ये वाले तो लड़के नहीं है, ठीक है, लेकिन यहां पे ये लड़के भी हो सकते हैं और ये लड़कियां भी हो सकती हैं। अगर ये लड़कियां हो गई, ऑटोमेटिकली नो इंजीनियर इज बॉय वाली पॉसिबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। इसीलिए क्वेश्चन मार्क वाले केस में आपकी नो इंजीनियर इज बॉय इज ए पॉसिबिलिटी, ये आपकी सही हो जाएगी। ये लास्ट बचा, सम इंजीनियर आर नॉट बॉय होने के क्या कितने चांसेस हैं, ठीक है। जरा देखना, सम इंजीनियर आर नॉट बॉय, इसके क्या चांसेस है सम के। आप कहोगे जी ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल एज इट इज डेफिनेट रिजल्ट आपका बना हुआ था, और जो भी आपका डेफिनेट रिजल्ट बनता है उसमें पॉसिबिलिटी कभी नहीं बनती है, ये तो देखते ही आपको क्या कर देनी है, गलत कर देनी है। अब यहां से ओवरऑल रिजल्ट मेरा क्या निकला, अगर मेरी स्टेटमेंट डेफिनेट रिजल्ट मेरा सम नॉट से बना हुआ हो, डेफिनेट रिजल्ट सम नॉट से बना हुआ हो, तो उसमें सम और नो वाली पॉसिबिलिटी मेरी क्या होंगी, सही होंगी, एक सम से और एक पॉसिबिलिटी मेरी नो से। तो ये 2 पॉसिबिलिटी मेरी इसमें सही होंगी, ठीक है। आशा करता हूं ये पॉसिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आया। अब 1-2 क्वेश्चन देखते हैं जिसमें स्टेटमेंट को कनेक्शन करना पड़े, स्टेटमेंट को कनेक्ट करना पड़े, ठीक है। चलिए, पता नहीं क्या हो गया। चलिए बच्चे, ये देखो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। अब अभी तक जो हमने पॉसिबिलिटी में पढ़ा वो एक स्टेटमेंट से पढ़ा था, और उस एक स्टेटमेंट को हम क्या मान रहे थे, डेफिनेट रिजल्ट मान के हम चल रहे थे।
अब इसमें क्या किया, इस क्वेश्चन में मैंने आपको 2 स्टेटमेंट दी है और सबसे पहला काम आपका हमेशा क्या होना चाहिए, कंक्लूजन को पढ़ने का, ताकि आपको पता चले कि कौन सी 2 स्टेटमेंट आपको उठानी है। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट आपको उठानी है। अगर 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट वहाँ पे दे रखे, 3, 4, 5 कितनी भी स्टेटमेंट वो दे सकते हैं, तो सबसे पहला काम आपका कंक्लूजन पढ़ने का होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कंक्लूजन पढ़े और कंक्लूजन में मुझे दिखा बुक से पेन, बुक से पेन, बुक टू पेन और बुक टू पेन। जो पहले 4 कंक्लूजन थे वो कहाँ पे है, वो आप कहोगे जी बुक से पेन बनाए गए, और अगले 4 कंक्लूजन जो हैं वो बने हैं पेन से बुक की तरफ। ठीक है, अगले 4 बने हैं पेन से बुक की तरफ। तो इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। अब बुक से पेन आपको सबसे पहला काम क्या करना है, डेफिनेट रिजल्ट बनाना है। तो उसके लिए 2 स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई हैं, दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा। पेन और बुक के बीच में मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, एक डेफिनेट रिजल्ट बनाना पड़ेगा। तो आप कहोगे जी वो सारा कुछ हम पहले सीख के आ चुके हैं। कैसे, कॉमन वर्ड होना चाहिए, कॉमन वर्ड के पास 100 होना चाहिए, तो है 100, और जैसे ये वैल्यू सेटिस्फाई हो जाए तो इसका मतलब आपने कनेक्शन बना दिया। तो कनेक्ट हो गई, दोनों की दोनों स्टेटमेंट को आप कनेक्ट कर चुके हो, और कनेक्ट होने के बाद क्या बना, ऑल बुक्स आर पेन बना। डेफिनेट रिजल्ट क्या बना यहाँ पे, ऑल बुक आर पेन बना। ये 100 है यहाँ पे, बन गया। अब ऑल बुक आर पेन अगर डेफिनेट रिजल्ट बना तो जरा बताना एक बार, ऑल से आपकी कितनी पॉसिबिलिटी सही होती है। अभी पीछे किया था, ऑल से क्वेश्चन किया था, और जब ऑल से क्वेश्चन किया था वहां पे कोई भी पॉसिबिलिटी आपकी सही नहीं हुई थी। ऑल से जब किया था कोई पॉसिबिलिटी सही नहीं हुई थी। जब आपका रिजल्ट सम से बना था तब ऑल और सम नॉट वाली पॉसिबिलिटी थी वो सही हुई थी। जब नो से रिजल्ट आया था तब फिर से वहां पे कोई भी पॉसिबिलिटी आपकी सही नहीं हुई थी, और जब सम नॉट आया तो सम और नो वाली पॉसिबिलिटी आपकी सही हुई थी। तो अब यहां पे जो रिजल्ट आपका बना, ऑल बुक्स आर पेन, किससे बना, ऑल से, और ऑल के केस में कोई भी पॉसिबिलिटी सही नहीं होती है। इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। कब, बुक से पेन अगर पढ़ोगे तब, बुक से पेन पढ़ोगे। ठीक है, अब अगले कंक्लूजन्स को देखो, ये 4 तो हो गए गलत। अब अगले कंक्लूजन देखो, आप कहोगे जी ये बने पेन से बुक की तरफ, पेन से बुक, यानी कि उल्टे बने हैं। ये कहाँ बने हैं, ये उल्टे बने हैं। तो पेन से बुक अगर पढ़ें तो आप कहोगे जी पेन के पास, मैं पूछूं अगर आपसे कि कौन सा नंबर है, आप कहोगे पेन के पास पॉजिटिव स्टेटमेंट में पीछे 50 छिपा होता है नहीं। तो जो आपका डेफिनेट रिजल्ट बना वो 50 से बना, और 50 को क्या मैं बोल दूं, सम। आप कहोगे जी बिल्कुल, इस तो ये बनेगा सम पेन आर बुक। आपका डेफिनेट रिजल्ट बनेगा कहां, पेन से बुक की तरफ, आपका डेफिनेट रिजल्ट बनेगा सम से। तो और जब सम होता है तब आपके ऑल और सम नॉट, ऑल और सम नॉट वाली पॉसिबिलिटी आपकी सही होती है। वो आपको बता दिए कैसे, कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए। अब जल्दी फटाफट करने के लिए आपको ये चीजें याद करनी पड़ेंगी। याद करते हैं ठीक है, नहीं करते तो आपको कॉन्सेप्ट आता ही है। तो ऑल एक तो 5वां और एक सम नॉट, ये दोनों सही हो जाएंगे। 6th और 7th आपका फिर से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करने हैं, पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, तो मैं कुछ और क्वेश्चन आपको करवाता हूं। चलिए, अब पिछला जो क्वेश्चन हमने किया उसमें कनेक्शन हमने किया था, और कनेक्शन कैसे किया था, 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट को आपको कनेक्ट करके दिया था। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, सबसे पहला काम हमेशा क्या होना चाहिए, कंक्लूजन को चेक करना होना चाहिए। और कंक्लूजन देखे मैंने कैट और लायन के बीच में, जो पहले 4 कंक्लूजन यहाँ पे बने हुए हैं वो सारे के सारे किसके बीच में, कैट और लायन के बीच में हैं। अब आपका काम यही है, आप उन 2 स्टेटमेंट को कनेक्ट करो जिसमें कैट और लायन आपको मिला हुआ है। तो आपने देखा कैट आपका फर्स्ट में, लायन आपका 3rd में, और कैट आपका 2nd में भी है। ठीक है, तो अब कनेक्शन देखना, कनेक्शन कैसे बनेगा। कनेक्शन के लिए कॉमन वर्ड, और उस कॉमन वर्ड के पास क्या होना जरूरी है, 100 होना जरूरी है। तो आप 1st और 3rd को आप कनेक्ट करोगे तो पहले जो 4 कंक्लूजन है 1 से लेकर 4 तक कैट लाइन के बीच में, ये बनेंगे आपके पहले और तीसरे से। करना एक बार कनेक्ट, ऑल कैट आर डॉग, नो डॉग इज लायन। आप कहोगे जी डॉग यहाँ पे क्या हो गया, कॉमन हो गया, और इसके पास 100 भी हो गया, और जैसे 100 हो गया यहाँ पे बन गया कनेक्शन, यहाँ पे बन गया कनेक्शन। ठीक है,
ये कनेक्शन बन गया। कनेक्शन तो बन गया, हमें कनेक्शन नहीं देखना है, हमें क्या चीज देखनी है, एक डेफिनेट स्टेटमेंट देखनी है। वो स्टेटमेंट क्या बनेगी, और स्टेटमेंट भी कैसे, कैट से लाइन की ओर कैसे बनेगी, कैट से लाइन की तरफ। तो जब इन दोनों स्टेटमेंट को आपने कनेक्ट किया, ये अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है, और दोनों को आप कनेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे है 100 और यहाँ पे कितना है 100, यहाँ पे भी कितना है 100। तो एक डेफिनेट रिजल्ट आपको क्या बनना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव को कनेक्ट करने के बाद नेगेटिव बनना चाहिए। तो बना दो, आपने लिख दिया कैट, ये लिख दिया लायन। कैट के पास कितना है 100 है, और नेगेटिव में 100 का मतलब क्या, नो। तो नो कैट इज लायन आपकी एक डेफिनेट स्टेटमेंट बन जाएगी। कहां से, पहली और तीसरी से बनेगी ये डेफिनेट रिजल्ट। अब अगर ये डेफिनेट रिजल्ट बना तो इसके बेसिस पे नो से बना है, नो कैट इज लायन, कैट से लायन नो बना, और नो के केस में कोई भी कंक्लूजन आपका सही नहीं होता है पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी के लिए सारे के सारे कंक्लूजन आपके गलत हो जाते हैं। कब, जब नो आपका डेफिनेट रिजल्ट बन जाए। तो अगर कैट और लायन के बीच में सारे के सारे कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे पॉसिबिलिटी के। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले चार देखते हैं। ये किसके बीच में है, आप कहोगे जी डॉग और रैट। ये किसके बीच में, सारे के सारे डॉग और रैट के बीच में है। डॉग आपका फर्स्ट में और डॉग आपका थर्ड में। अब इसको कनेक्ट करना है, अब देखो कनेक्शन कैसे बनेगा। ठीक है, तो जरा देखो फर्स्ट और सेकंड को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि यहां पे मेरे को कॉमन वर्ड कैट मिल गया। दोनों की दोनों स्टेटमेंट में कॉमन वर्ड क्या मिला, कैट मिला। तो 5 से लेके 8 तक डॉग और रैट को अगर कनेक्ट करना है तो कनेक्शन बनेगा आपका पहली और दूसरी के बीच में। पहली और दूसरे के बीच में कनेक्शन आपने किया। कैट यहाँ पे भी 100, दोनों के पास 100। कनेक्शन रूल अब हम 3 वीडियोस बना चुके हैं और आप लोग क्वेश्चन में अब माहिर हो चुके हैं कनेक्शन करने के। तो ये दोनों यहाँ पे कनेक्ट हो गया, और कनेक्ट होने के बाद डॉग आपका बना कितना, पॉजिटिव स्टेटमेंट में डॉग के पास कितना है, आप कहोगे जी 50 है, और रैट के पास नेगेटिव स्टेटमेंट में कितना होता है 100 होता है। ठीक है, तो अब ज़रा देखना हमें बनाना कहाँ से रिजल्ट है, डॉग से रैट बनाना है, डॉग से रैट बनाना है। तो डॉग से रैट जब आप रिजल्ट बनाएंगे, डॉग के पास क्या है 50, और ये जो दोनों की दोनों स्टेटमेंट है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो रिजल्ट आपको कैसा मिलना चाहिए, एक नेगेटिव रिजल्ट मिलना चाहिए। और अगर 50 है, 50 में नेगेटिव का मतलब क्या होगा, जरा देखना 50 में नेगेटिव का मतलब सम नोट होगा या नो होगा, आप कहोगे जी सम नोट होगा, है या नहीं। तो ये जो डेफिनेट रिजल्ट यहां से बनेगा वो क्या बनेगा, सम डॉग्स आर नॉट रैट बनेगा ये डेफिनेट रिजल्ट। और अगर ये डेफिनेट रिजल्ट बना तो इसमें हमारी 2 पॉसिबिलिटी सही होंगी, सम और नो वाली, सम और नो वाली 2 पॉसिबिलिटी सही होंगी। तो इसका मतलब एक 6th सही होगा, एक 7th सही होगा, 5th भी गलत और 8th भी आपका हो जाएगा गलत। ठीक है, आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आई। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, और उसके बाद पॉसिबिलिटी के आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके फिनिश हो जाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन आपके यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब जरा देखना हमने क्या चीज सीखी है, अगर ऑल से आपकी कोई भी डेफिनेट रिजल्ट बनता है तो कोई भी पॉसिबिलिटी वहां पे सही नहीं होती है। सम से अगर कोई डेफिनेट रिजल्ट बनता है तो ऑल और सम नॉट वाली पॉसिबिलिटी आपकी सही होती है। नो से अगर डेफिनेट रिजल्ट आपका बनता है तो वहां पे भी कोई पॉसिबिलिटी सही नहीं होती। इसको याद करने का तरीका ये है कि ऑल और नो आपको 100% इन्फॉर्मेशन देते हैं, और जहां पे आपको 100% इन्फॉर्मेशन मिल जाए वहां पे पॉसिबिलिटी के लिए जगह नहीं होती। बाकी याद कर लेना, सम नॉट में भी आपके क्या होता है, सम और नो वाली पॉसिबिलिटी सही होती है। तो अब एक क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ बोर्ड पे, ऑल एप्पल्स आर मैंगो और सम मैंगोज आर ग्रेप्स, ये लिखा है, और कंक्लूजन लिखे हैं ग्रेप और एप्पल के बीच में। तो सबसे पहला काम तो ग्रेप से एप्पल आपको एक डेफिनेट रिजल्ट आपको बनाना पड़ेगा। ग्रेप से एप्पल आपको एक डेफिनेट रिजल्ट बनाना पड़ेगा, और डेफिनेट रिजल्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन करना पड़ेगा। तो करो कनेक्शन। आप कहोगे जी कनेक्शन करने के लिए सबसे पहली चीज एक कॉमन वर्ड होना चाहिए। ठीक है, वो हमें मिल गया मैंगो, और उस कॉमन वर्ड के पास क्या होना चाहिए, आप कहोगे जी कॉमन वर्ड के पास कम से कम किसी एक के पास 100 होना जरूरी है। तो वो भी चेक कर लो, यहाँ पे क्या है 50, और इस मैंगो के पास भी क्या है
50। तो क्या ये कनेक्ट हो सकती हैं? क्या ये कनेक्ट हो सकती है? तो आप कहोगे जी बिल्कुल ये कनेक्ट नहीं हो सकती। तो अगर ये कनेक्ट नहीं हो सकती तो एप्पल और ग्रेप के बीच में क्या मेरा कोई डेफिनेट रिजल्ट सही होगा? एप्पल और ग्रेप के बीच में आप कहोगे जी यहां पे जो केस बना, किसका बना? नो रिलेशन का बना। किसका केस बना? ये नो रिलेशन का केस बना। तो अब जरा समझना इस चीज को कि अगर कभी भी नो रिलेशन बनता है, मान लीजिए मेरे पास 5 एप्पल हैं, मान लीजिए मेरे पास टोटल 5 एप्पल हैं, 5 एप्पल हैं और इन 5 में से मैं अब बोल ही नहीं सकता कि ग्रेप है या नहीं है, कितने ग्रेप हैं, क्योंकि मेरा रिलेशन नहीं बना, ये कनेक्ट नहीं हुई। तो ना तो मुझे पता इसके बारे में ना इसके बारे में, यानी कि इन 5 में से मुझे किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता। तो ये सारे के सारे ग्रेप हो भी सकते हैं। इनमें से क्या पता कुछ ग्रेप्स हों, इनमें से क्या पता कोई भी ग्रेप ना हो, और इनमें से क्या पता कुछ ग्रेप एप्पल ना हो। तो यानी कि कहने का मतलब अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डेफिनेट रिजल्ट बनता है नो रिलेशन से, यानी कि 2 वर्ड उनमें आप कोई रिलेशन बना नहीं पाए, इसका मतलब वहां पे सारी की सारी पॉसिबिलिटी सही हो जाती हैं। तो इस बात को लिख लीजिए कि अगर नो रिलेशन का कॉन्सेप्ट आपका बने, नो रिलेशन बने, तो वहां पे सभी पॉसिबिलिटी सही हो जाएंगी। नो रिलेशन का कॉन्सेप्ट बने तो वहां पे सभी पॉसिबिलिटी, ऑल पॉसिबिलिटीज आर ट्रू, वहां पे हो जाती है, सारी की सारी ट्रू वहां पे हो जाएंगी। ठीक है, इसी के अंदर में एक और टाइप का क्वेश्चन यहीं पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं इसको। मान लीजिए यहां पे अब नो हो जाए, ठीक है, अब यहां पे हो जाए नो। जरा अब देखो क्या इनमें कनेक्शन बन रहा है? आप कहोगे जी ये तो देखने की जरूरत ही नहीं है, एप्पल और ग्रेप, क्योंकि दोनों की दोनों स्टेटमेंट कैसी है? नेगेटिव स्टेटमेंट है, और नेगेटिव स्टेटमेंट कनेक्ट होने के बाद कभी भी कोई कंक्लूजन नहीं देती है। तो ये वाला जो केस है दोनों नो का, ये केस भी आपका क्या बना? नो रिलेशन का केस बना। और नो रिलेशन के केस में भी क्या होगा? आपकी सारी की सारी पॉसिबिलिटी सही हो जाएंगी। और इसी के साथ भाई आपका पॉसिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो होता है फिनिश। चलिए भाई एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लिखा है, देखो पॉसिबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट हमने अभी सारे के सारे देख लिए हैं। पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन में आपको अभी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक फिर भी दिक्कत आए, अगर फिर भी दिक्कत आए तो एक बार वीडियो को दोबारा देखो, और अगर उसके बाद फिर से दिक्कत आए तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तो अब ज़रा यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखी हैं, ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो नॉर्मल स्टेटमेंट से अलग है, ऑल सम से थोड़ी सी अलग है। अब ज़रा यहाँ पे देखो, एक तो आपको जो अलग चीज़ दिखी होगी, एक तो ये 70% यहाँ पे अलग दिखा होगा, ठीक है, ये 70% जो है वो अलग लग रहा है, ठीक है। एक ये देखो यहाँ पे फ्यू, ये फ्यू भी अलग लग रहा होगा, एक ये ईच। तो ज़रा एक बात, और एक ये यहाँ पे एटलीस्ट, ठीक है, ये वर्ड्स कुछ अलग हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये, मैंने आपको क्या बताया था सबसे पहली वीडियो में, आपको इसीलिए ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी ताकि आगे दिक्कत ना आए। जो आपको 100% इंफॉर्मेशन देते हैं वो तो आपके हो जाते हैं 100, यानी कि ऑल स्टेटमेंट, और नो स्टेटमेंट आपको 100% इंफॉर्मेशन देती है, इसीलिए वो कौन सी कैटेगरी में आती हैं? कंप्लीट इंफॉर्मेशन में आती हैं, ठीक है। और कम इंफॉर्मेशन जो देते हैं, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन जो देते हैं, उसमें आते हैं आपके सम, और एक आता है आपका सम नोट, एक आता है सम नोट। सम और सम नोट आपके ये दो थे। जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे वो ऑल और नो, और जो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे वो आपके सम और सम नोट। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही होना चाहिए अपने आप से कि मेरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है या नहीं है, ठीक है। जैसे कि ये फ्यू का मतलब क्या होता है? कुछ एप्पल बनाना है, ठीक है। फ्यू का मतलब क्या है? कम है ना, है या नहीं। तो अब इसमें ज़रा देखो, ये आपको सभी एप्पल के बारे में बता रही है या फिर कुछ के बारे में बता रही है? आप कहोगे जी कुछ के बारे में, तो क्या आ जाएगा? सम। तो मैं इसको क्या बोल दूंगा? सम बोल दूंगा, क्योंकि स्टेटमेंट कैसी है? पॉजिटिव स्टेटमेंट ये है, ठीक है। तो यानी कि फ्यू मैं यहाँ पे लिख दूंगा,
ईच, ईच बताओ, ईच क्या है? ईच आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है? आप कहोगे जी ईच एप्पल यानी कि सभी एप्पल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव में, तो ये भी आपका किसका काम करेगी? ऑल का काम करेगी। ठीक है, ये आपके ऑल का काम करेगी। तो कहने का मतलब ये फ्यू, जो आपके फ्यू है, एटलीस्ट है, एटमोस्ट है, ठीक है, इस टाइप के जो वर्ड हैं वो आपके किस में आएंगे? सम में आएंगे। और ईच एवरी, इस टाइप के जो वर्ड आएंगे वो आपके ऑल में आएंगे, यानी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में आएंगे। तो अब कुछ बचा नहीं है यहाँ पे मेरे लायक कराने का, अब सिर्फ आपको आंसर देना है। सबसे पहला काम एप्पल और बनाना को कनेक्ट करना है। एप्पल बनाना को कनेक्ट करना अब आपको आता है, ग्रेप से ग्रेप कट जाएगा और आपका कनेक्शन बन जाएगा एप्पल और बनाना के बीच में। यहाँ से जो स्टेटमेंट आपकी बनी वो बनी सम एप्पल्स आर बनाना। सम एप्पल आर बनाना आपकी स्टेटमेंट बनी। तो इस फ्यू को क्या लिख दें? लिख दें सम, आप कहोगे जी लिख दो। इस ईच को क्या लिख दें? लिख दें ऑल, आप कहोगे जी लिख दो। यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया 50 और इसको लिख दिया 100। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बार निचले वाले क्वेश्चन को और देखते हैं। यहाँ पे जो 70 है, यहाँ पे 70 दिया है, क्या अब इसको करें सम? तो ज़रा देखना, जैसे कि यहाँ पे स्टेटमेंट बनी 50 एप्पल्स, सॉरी सम एप्पल्स आर बनाना, सम एप्पल्स आर बनाना, यानी कि बना दिया सम एप्पल्स आर बनाना। आप कहोगे जी ये तो सही होगी। एप्पल के पास यहाँ पे 100 है, एप्पल के पास यहाँ 50 है, 50 को 100 नहीं बना सकते, ये हो गया गलत। सेकंड और थर्ड की बात करें तो ये तो, इसमें तो देखो किसी को कोई डाउट था नहीं। अब देखने वाली बात तो सिर्फ ये है फर्स्ट क्वेश्चन। ज़रा यहाँ पे देखो, मैंने कहा सम एप्पल्स आर बनाना, यानी कि सम कुछ एप्पल बनाना है, लेकिन यहाँ पे लिख रखा 70% ऑफ एप्पल्स आर बनाना। यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी 70% बनाना, तो फिक्स है या नहीं? तो और ऊपर मैं बोल रहा हूँ सम, क्योंकि मेरे को ऊपर कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं दिया। तो अगर कभी भी स्टेटमेंट में ऐसा कोई लिखा मिल जाए 60%, 70%, कहाँ पे? कंक्लूजन में, क्योंकि कंक्लूजन डेफिनेट, ये डेफिनेट बता देता है, तो वो कभी भी आपका सही नहीं होगा। 70% का मतलब है सम, लेकिन कंक्लूजन में, अगर ये कंक्लूजन में दिया जाए तो हम थोड़ी ना कह सकते हैं स्टेटमेंट के बेस पे कि 70% एप्पल ही बनाना है। तो इसीलिए ये जो 70% है यहाँ पे तो हो जाएगा गलत, लेकिन इसके अंदर इस 70% को मैं सम मानूंगा। ठीक है, कंक्लूजन में 70% को सम नहीं मानेंगे, लेकिन स्टेटमेंट में 70% को आप सम मानेंगे, क्योंकि कंक्लूजन डेफिनेट आप नहीं बता सकते कि 70% एप्पल बनाना है या 80% है, 20% है, 30% है। वो तो हम क्वेश्चन करने के लिए एज्यूम कर लेते हैं 50, लेकिन हमें एग्जैक्ट थोड़ी ना पता है, सटीक नहीं पता। ठीक है, तब इस क्वेश्चन को करो, ये सम और वही सेम क्वेश्चन था, ग्रेप से ग्रेप कनेक्ट हो गया और ये बन गया सम एप्पल्स आर बनाना। तो अब ये सही हो जाएगा, और एटलीस्ट का मतलब भी सम होता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों कंक्लूजन आपके सही हो गए। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ आपके समझने की थी, वो क्या थी कि अगर कंक्लूजन में कोई एग्जैक्ट नंबर आपको लिख के दे दिया जाए, वो कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। कब? सम के केस में। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा? इस वीडियो में हमने क्या पॉसिबिलिटी हमने सीख लिया है, और ये कुछ क्वेश्चन हमने ये कुछ बेसिक कहूँ, कुछ अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन थे, जो वर्ड्स कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, वो हमने देख लिए। अब कुछ बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर इन क्वेश्चन को हिंदी में करके दिखाओ, तो मैं आपको एक क्वेश्चन हिंदी में इसका करके दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए भाई, कुछ बच्चों की डिमांड पे वो कह रहे थे कि सर एक बार इस टाइप के क्वेश्चन को हिंदी में करके बता दूं, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को हिंदी में लेके आए हैं। वैसे इंग्लिश में और हिंदी में करने का तरीका बिल्कुल इसमें सेम ही है, आप किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, और कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी इंग्लिश में है भी नहीं है। ज़रा देखना, यहाँ पे अब 2 स्टेटमेंट आपको लिखे दी मैंने, यहाँ पे कथन और ये निष्कर्ष। हिंदी में स्टेटमेंट को कथन बोलते हैं और कंक्लूजन को बोलते हैं भाई निष्कर्ष। सबसे पहला काम, अब वही रूल सारे के सारे वही लगेंगे, अलग कुछ नहीं होगा। इस स्टेटमेंट को ज़रा चेक करके बताओ ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है नेगेटिव। आप कहोगे जी कोई नहीं जैसा शब्द इसमें नहीं है, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी, इसमें नहीं लगा हुआ है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट होगी। ठीक है, ये पता चल गया। एक वर्ड मेरा ये हो गया और एक वर्ड मेरा ये हो गया, ये फर्स्ट वर्ड, ये सेकेंड वर्ड हो गया। अब ज़रा देखना,
कुछ किताब खिलौने नहीं है, कुछ यानी कि सम, और कुछ यानी कि 50। अगर सभी होते तो मैं क्या लिख देता, 100 लिख देता। पॉजिटिव स्टेटमेंट में सेकंड वर्ड के पास क्या होता है, आप कहोगे जी 50 होता है। तो ये दोनों किताब और खिलौने दोनों के दोनों क्या हो गए, 50 हो गए। कोई खिलौने दवात नहीं है, यानी कि नो वाला कॉन्सेप्ट बन गया, सभी की बात कर रहा है, सभी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे खिलौने क्या हो गए, 100 हो गए, और नेगेटिव में सेकंड वर्ड क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, तो खिलौने हो जाएंगे 100, दवात हो जाएंगे 100, और ये नेगेटिव स्टेटमेंट। सबसे पहला काम आपका हमेशा कंक्लूजन देखने का होना चाहिए। कंक्लूजन आपका बना, देखो सेकंड वाले को करते हैं, खिलौने और किताब के बीच में। अब खिलौना है आपका फर्स्ट में, किताब भी है फर्स्ट में, तो अब यही चीज़ देख लो 50-100 करके। कुछ का मतलब 50, पॉजिटिव कंक्लूजन ये भी 50, दोनों 50-50 बिल्कुल सेम टू सेम स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसका मतलब ये हो गया सही। 50 को 50 बना सकते हैं, 50 को 100 नहीं बना सकते। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड थोड़ा अच्छा है, किताब और दवात के बीच में। किसके बीच में है, किताब और दवात के बीच में। किताब आपका फर्स्ट में, दवात आपका सेकंड में, खिलौने और खिलौने आपका कॉमन वर्ड हो गया, और उस कॉमन वर्ड के पास 100 भी हो गया, तो ये आपस में आपके हो जाएंगे कनेक्ट। कनेक्ट होने के बाद किताब बनी 50 और दवात बनी 100। अब यही चीज़ चेक कर लो, किताब के पास यहाँ पे कितना लिखा है, 50 लिखा है, और दवात के पास नेगेटिव स्टेटमेंट में हमेशा 100 लिखा होगा। तो क्या चीज़ चेक करें, देखो दवात के पास 100 है, वो तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, किताब को चेक करना है, ये 100 नहीं बननी चाहिए। तो यहाँ भी 50 है, कंक्लूजन में भी 50 है, इसका मतलब ये भी हो गई सही। तो आंसर इसका क्या आएगा, दोनों निष्कर्ष सही हैं, दोनों निष्कर्ष सही हैं। तो ये भाई हिंदी में भी बिल्कुल उसी तरीके से होंगे जिस तरीके से इंग्लिश में होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, अब टोटल 4 वीडियो आपकी सिलॉग्स की हो चुकी है, जिसमें हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, बेसिक टू एडवांस लेवल तक के कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए। जिसमें सबसे पहली वीडियो में हमने क्या किया था, बेसिक किया था। सेकंड वीडियो में हमने कनेक्शन करना शुरू किया था 2 स्टेटमेंट के। थर्ड वीडियो में हमने कनेक्शन किए 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट के, और साथ में ईदर और भी उसमें पढ़ा था। और इस वीडियो में हमने कुछ स्पेशल केसेस पढ़े, जैसे पॉसिबिलिटी हो गए, फ्यू हो गए, 70%, 60%, इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं। तो अब सिलॉग्स में अगर फिर भी कोई डाउट हो तो वीडियोज़ को दोबारा देखो, और अगर फिर भी कोई डाउट आ जाए तो हमें लिख दीजिए, हम उस पर दोबारा से और ईजी वे में, जितना हो सके और ईजी वे में उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।